अधरम मधुरम का रसास्वादन करके वदनम मधुरम का रसास्वादन किया, क्योंकि अधर वदन पर विराजमान है और वदन पर नयन विराजमान है और नयन पर ही हसितम मधुरम का रहस्य विराजमान है। क्योंकि वदन के ऊपर ही अधर भी विराजमान है, वदन पर कपोल विराजमान है और वदन पर ही नयन विराजमान है। तो नयन और अधर के साथ मिलकर हसितम मधुरम हुआ। क्योंकि जब मुस्कुराते हैं ना तो क्या होता है, अधर कमल भी खिल उठते हैं। और जब मुस्कुराते हैं श्री ठाकुर जी, हंसते हैं श्री ठाकुर जी, तो कपोल भी लाल हो उठते हैं श्री ठाकुर जी के और नयन भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो नयन कमल, अधर कमल और यह ब्रज भक्त रूपी कपोल आनंदित प्रमुदित हो जाते हैं। इसलिए श्री वल्लभ क्या आज्ञा करते हैं, हसितम मधुरम। श्री ठाकुर जी का हंसना भी बड़ा मधुर है। और कहते हैं ना, तेरी टेढ़ी चितवन मेरे मन बसिया। तो श्री ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है, मोहिनी मुस्कान है जो पूरे त्रिभुवन को मोह लेती है। जब श्री ठाकुर जी हंसते हैं तो पूरा त्रिभुवन मोहित हो उठता है। तो बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जब नैनों के बाण से व्रज भक्त प्रेम विवल, भाव विवल और घायल हो उठते हैं, नैनों का बाण जब श्री ठाकुर जी का लगता है कि सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटार है, तो जब वह कटार लगती है तो हृदय आकुल व्याकुल हो जाता है, रोम रोम में एक अवर्णनीय रोमांच होने लग जाता है। वो कैसा रोमांच कि जो बुद्धि के द्वारा समझ नहीं आता, व्रज भक्तों को पता ही नहीं पड़ रहा है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो गोपियां सब इकट्ठी होके कहती हैं कि अरे सखी चलो उस श्याम सुंदर के पास ही जाते हैं, उस कमल नयन के पास चलते हैं और कहते हैं कि तूने नैनों से कौन सा जादू किया है कि कुछ हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो जैसे ही गोपी जन श्री ठाकुर जी के पास जाकर अपनी व्यथा व्यक्त करती हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं, अपनी आकुल व्याकुल दशा का वर्णन करती हैं, विवलता का वर्णन करती हैं, भाव का वर्णन करती हैं, प्रेम का वर्णन करती हैं, रस का वर्णन करती हैं, तो श्री ठाकुर जी तो कैसे हैं, वर्धनम, भाव वर्धनम, प्रेम वर्धनम, सुरत वर्धनम। तो श्री ठाकुर जी तो और रस को, प्रेम को, भाव को बढ़ाने वाले हैं। तो श्री ठाकुर जी क्या करते हैं, प्रेम को पुष्ट करने के लिए, भाव को पुष्ट करने के लिए, व्रज भक्तों के, हम वैष्णव के हृदय में रस का पाक करने के लिए, भाव को पुष्ट करने के लिए खड़े होके तिरछे तिरछे मुस्कुराते हैं
और जब तिरछे तिरछे मुस्कुराने लगते हैं श्री ठाकुर जी, तो व्रज भक्त और आकुल व्याकुल हो उठते हैं, उनकी पीड़ा और बढ़ जाती है। और कैसी रसमयी पीड़ा, भावमयी पीड़ा होने लगती है। श्री ठाकुर जी जवाब नहीं दे रहे कोई बात का, बस मंद मंद मुस्कुरा रहे, वो भी कैसे, तिरछी मुस्कान मुस्कुरा रहे हैं। तो गोपीजन कहते हैं, ब्रज भक्त कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, ये अधर कमल, वदन कमल और ये नयन कमल के बाण मारने के बाद भी कोई तीर बचे थे तुम्हारे पास, इसलिए तुमने यह तिरछी मुस्कान का बाण हमारे ऊपर और छोड़ दिया। मतलब इतने पे भी तुम्हें संतोष नहीं मिला जो तुमने ये तिरछी मुस्कान का बाण हमारे ऊपर छोड़ दिया। ये तो और हमें घायल किए जा रहा है। हे श्याम सुंदर, ये आपकी तिरछी मुस्कान जो है ना, ये तो हमारा और सुध बुध हर लेगी। वैसे ही घर का काम काज करना मुश्किल हो रहा है, गायों को संभालना मुश्किल हो रहा है, दूध दही बिलौना, माखन बिलौना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारा दर्शन करने के लिए जब हम आती हैं तो श्रृंगार भी उलट पुलट धारण कर लेती हैं, वस्त्र भी उलट पुलट धारण कर लेती हैं, और ऊपर से अब ये तुम्हारी मोहिनी मुस्कान, तिरछी मुस्कान, यह भी एक कटार ही है। और नेत्र का स्मरण करते हुए श्री ठाकुर जी तिरछी मुस्कुराते हुए नेत्र संचालन कर रहे हैं। तो गोपी जन कहते हैं कि हे प्रभु, प्रेमियों का स्वभाव कैसा होता है? तो श्री ठाकुर जी ने पूछा कैसा होता है? तो ब्रज भक्त कहते हैं कि सच्चा प्रेमी वही है कि वो जिससे प्रेम करे और उसको कोई पीड़ा हो तो उसकी पीड़ा को दूर करना उसका धर्म होता है। तो श्री ठाकुर जी ने कही बिल्कुल सही बात है। तो प्रभु, जैसे आपको कोई पीड़ा होती है तो हम सब सेवा सामग्री और मनोरथ के द्वारा आपका श्रम और पीड़ा निवारण करती हैं, तो हम भी अपनी पीड़ा, आकुल व्याकुलता आपको बता रही और आप तिरछी मुस्कान मुस्कुरा के हमारी मस्खरी उड़ा रहे हो और हमारा उपहास कर रहे हो, हमारी व्याकुलता, हमारी व्यग्रता और बढ़ा रहे हो। श्याम सुंदर, ऐसा मत करो। तभी एक सखी कहती है कि यह मानने वाला नहीं है, ये सांवरा सलोना मानने वाला नहीं है, ये तो हमें पूरा घायल करके ही छोड़ेगा, प्रेम की मार मार के ही छोड़ेगा। तो क्या कहते हैं गोपीजन? जिया की न जानत। हे श्याम सुंदर, तुमको हमारे हृदय की पीड़ा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो बस केवल तुम्हारी ही पड़ी हुई है। तुम तो केवल अपना स्वार्थ पूर्ण करते हो, तुमको तो केवल अपनी ही भावना की लगी है। हम ब्रज भक्तों की भावना की तुमको गरज नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि हम तुमसे घायल हुए हैं, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति में आएंगे तो हम तुम्हारे पास ही। तो गोपीजन क्या कहते हैं? अपनी गरज के हो गाह का जिया की न जानत हो तुम। अपनी गरज के हो ग्राह का जिया की न जान। जिया की न जानत,
तुम अपनी कर्ज के हो ग्राहक। अब इसमें भी दो बड़ी रहस्य की बातें हैं। देखो, दो तरीके से श्री ठाकुर जी भाव को पुष्ट कर रहे हैं, रसवर्धन कर रहे हैं। पहला कैसा कि एक तो ब्रज भक्त अपनी पीड़ा नहीं बताते हैं मुख से, लेकिन भाव से व्यक्त करते हैं। तो गोपीजनों ने सोचा, अच्छा ठीक है श्याम सुंदर, तुम अगर अनकहा समझते हो तो हम तुम्हें मुख से नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी भाव दशा का दर्शन करके तो तुम समझ सकते हो ना। तुम तो घट घट की जानते हो, हमारे हृदय में विराजमान हो, तो तुमसे क्या छुपा है कन्हैया। जिया की न जानत, क्या तुम हमारे जिया की नहीं जानते हो। और दूसरा भाव, जिया की न जानत, तुम हमारे जिया की जानते ही नहीं हो। तो क्या नहीं जानते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये पीड़ा तो हमारे हृदय में हो रही है, आपके हृदय में तो हो नहीं रही है। तो एक कहा हुआ समझना और एक बिना कहा हुआ समझना। रस शास्त्र में, भाव शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में बड़ा महत्व है इन चीजों का। जब कोई काव्य बोला जाता है तो उसे बोल के समझाया नहीं जाता है। जब मन की व्यथा बताई जाती है तो बोल के नहीं बताई जाती। क्यों? क्योंकि व्यथा उसी के सामने प्रकट होती है जो हमारे मन को जानता है, हमारे स्वभाव को जानता है। तो गोपियों के भाव स्वभाव को श्री ठाकुर जी के अलावा कौन जान सकता है। इसलिए गोपीजन क्या कहते हैं कि जिया की न जानत हो। क्या तुम हमारे हृदय की नहीं जानते, लेकिन फिर भी तुम अपनी गरज के हो ग्राहक, जिया की न जान। सब कुछ जान के भी अनजान बन रहे हो। तो श्री ठाकुर जी की लीलाएं ऐसी रसमय हैं, मुस्कान ऐसी रसमय है। इसलिए क्या कहा कि हसितम मधुरम। श्री ठाकुर जी की मुस्कुराहट परम शोभायुक्त और परम लाक्षणिक है। उसमें कई लक्षणाएं हैं, कई व्यंजनाएं हैं, कई प्रकार हैं। और कैसी है श्री ठाकुर जी की मुस्कुराहट कि मंद हसन सबको मन मोहे। मंद मंद हंस के श्री ठाकुर जी सबको मोहित कर लेते हैं। तो कैसे मोहित करते हैं कि गोपीजन श्री ठाकुर जी को निकुंज में पधरा के लाती हैं। और जब निकुंज में पधरा के लाती हैं तो श्री ठाकुर जी निकुंज में विराजते हैं। और गोपीजन श्री ठाकुर जी के साथ व्रज भक्त श्री स्वामिनी जी, श्री यमुना जी, समस्त व्रज भक्त श्री ठाकुर जी के साथ बड़ी भाव वार्ता करते हैं, रस वार्ता करते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी वार्ताएं चल रही हैं। और गोपीजनों की, श्री स्वामिनी जी की, श्री यमुना जी की वार्ता सुन के श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होना प्रारंभ करते हैं, हंसना प्रारंभ करते हैं। और कैसे हंस रहे हैं कि श्री ठाकुर जी के हृदय में भी प्रेम भाव, रस भाव बढ़ रहा है। जिसे कोई अपने मन के अनुकूल बात करे तो अपने को हृदय में कितनी प्रसन्नता बढ़ती है, कितनी खुशी होती है, कितना आनंद आता है जब अपने समान भाव वाले, अपने समान रस वाले, अपने समान रुचि वाले जब बैठते हैं। तो श्री ठाकुर जी भी जब अपने ही भाव, अपने ही रस समान वाले ब्रज भक्तों के साथ निकुंज मंदिर में विराजमान होते हैं तो बड़ी आनंद की वार्ताएं, भाव की वार्ताएं, रस की वार्ताएं, मधुर वार्ताएं होती हैं। तो उससे श्री ठाकुर जी को भी रस उपजता है, आनंद उपजता है। और कैसे आनंद उपजता है कि श्री ठाकुर जी भी
प्रेम भाव का, आसक्ति का वर्णन और वर्धन करते हैं और हंसना प्रारंभ करते हैं। और हंसते भी कैसे हैं पता है? श्री स्वामिनी जी के हाथ पे ताली मारकर, कभी अपने हाथ पे यूं ताली मार के हंसते हैं, कभी श्री स्वामिनी जी के हाथ पर ताली मारकर, कभी श्री यमुना जी के हाथ पर ताली मारकर हंसते हैं, कभी ऐसे भूमि के ऊपर जोर से, कभी जंघा के ऊपर ताली मार के यूं हंसते हैं श्री ठाकुर जी। तो ऐसे आनंदित प्रमुदित तो हो रहे हैं। इसलिए क्या कहा कि हसितम मधुरम। देखो हंसने के भी कई प्रकार हैं। जैसे कल नयनों के विविध प्रकार का अपन ने श्रवण किया, ऐसे ही हंसने के प्रकार भी आप श्रवण करें। हंसने के कैसे प्रकार हैं? एक तो स्मित हास्य, छोटी सी मुस्कान मुस्कुराना, अनुमोदन करना, मुस्कुरा के आवकार देना। जैसे कोई आए और कोई प्रेम से अपने को देख के मुस्कुराए तो अपन भी कैसे प्रेम से अनुमोदन करते हैं। दूसरा है दांत दिखा के हंसना। यह भी एक हास्य का प्रकार है। गुजराती में भी उसके लिए कहावत है। तो एक होता है दांत दिखा के हंसना, एक होंठ बंद करके हंसना, एक जोर से हंसना। जब बहुत कोई आनंद की वार्ता होती है तो अपन जोर से हंसते हैं। एक होता है खिलखिला के हंसना, और जब खिलखिला के हंसते हैं तो पूरा अंदर तक मनुष्य हंसता है। और एक हसन कैसा होता है, श्री ठाकुर जी कैसे हंसते हैं? खिलखिला के हंसते हैं। और एक हंसी होती है अट्टहास की हंसी, आ हा करके जो हंसते हैं वो अट्टहास का हसन है। और एक हंसना कैसा होता है? आश्चर्य में हंसना। जब कोई आश्चर्य होता है तब भी उसमें भी हंसी आती है, कई हंस के भी आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। अच्छा है ना? आपने कभी इतना इसका गौर नहीं किया होगा, ध्यान से नहीं देखा होगा इस बात को। इसको आज के युग में बड़ी सरलता से समझना हो तो मोबाइल में इमोजीज देख लेना। बिल्कुल सरलता से, अगर लीला में समझ नहीं आ रहा हो तो मोबाइल में समझ तो जरूर आ ही जाएगा। तो एक होता है आश्चर्य में हंसना, एक होता है सुख में हंसना। जब सुख होता है बहुत तो व्यक्ति हंसता है, तब उसमें खुशी के आंसू आते हैं, प्रेम के अश्रु आना चालू हो जाते हैं, वो बड़े मीठे होते हैं। और एक होता है दुख में हंसना। दुख में भी हंसी आती है, दुख की मुस्कुराहट अलग होती है। एक होता है विप्रयोग में हंसना, एक होता है वियोग में हंसना, एक होता है क्रोध में हंसना। कि जब क्रोध आता है ना मनुष्य को बहुत ज्यादा, और वो उसको पचाना चालू करता है, अपने मन को संतोष देना प्रारंभ करता है, तो वो क्रोध में भी थोड़ा थोड़ा हंसता है। तो हंसने के इतने सारे प्रकार हैं। और एक हंसने का प्रकार है किसी को ठगने पर हंसना। जैसे श्री ठाकुर जी व्रज भक्तों को ठग लेते हैं, तब श्री ठाकुर जी हंसते हैं, तिरछी मुस्कान हंसते हैं। और एक होता है होठों को थोड़ा दबा के खींच के हंसना। और एक हंसना ऐसा होता है कि बड़ी सहजता से हंसा जाता है। और जब वो हंसते हैं तो क्या होता है, गाल पे गुलीचों पे डिंपल्स आ जाते हैं। वो एक हंसना है, उसका भी एक अलग प्रकार है। तो एक हंसना कैसा है कि जब श्री ठाकुर जी व्रज भक्तों को ठग लेते हैं, तब हंसितम मधुरम।
और श्री ठाकुर जी का हसितम मधुरम कब होता है? जब व्रज भक्तों से ठगा जाते हैं, तब भी श्री ठाकुर जी मुस्कुराते हैं कि देखो मैं पूरी दुनिया को ठगता हूं और मेरे वैष्णव मुझे ही ठग लेते हैं। तो श्री ठाकुर जी भाववश होके, प्रेम विवश होके स्वयं ठगा जाते हैं। जब स्वयं ठगा जाते हैं तब भी हंसते हैं। और एक होता है ताली दे के हंसना, जोर जोर से ताली दे के श्री ठाकुर जी हंसते हैं। यह भी नाट्य शास्त्र का एक प्रकार है। तो जब अपन भी बड़े आनंद में आते हैं, तब देखा होगा ना आपने, बड़े सहज भाव से, सरल भाव से अपने लोगों के बीच में जब अपन बैठते हो, कोई बड़ी मधुर वार्ता चलती हो, तो अपन भी जोर जोर से हंसना प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे को ताली मार के पीठ के ऊपर ऐसे मार के हंसते हैं। तो श्री ठाकुर जी भी ऐसी बड़ी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। इसीलिए क्या कहा कि हसितम मधुरम। और जब श्री ठाकुर जी ऐसे हंस रहे हैं, बड़े भाव से मुस्कुरा रहे हैं, तो श्री ठाकुर जी के मुखारविंद के अंदर जो दंतावलियां हैं उसका दर्शन हो रहा है। तो जब दांत का दर्शन हुआ तो दंत पंक्तियों का दर्शन ऐसा लग रहा है मानो जैसे अनार के एक जैसे दाने हों। तो कोई व्रज भक्त कहते हैं कि मानो ऐसा दर्शन हो रहा है जैसे मोती हो, जैसे मुक्ता की पंक्ति हो, मुक्तमाल हो, मोती जैसे शोभायमान हो रहे हैं श्री ठाकुर जी के दांत। और कोई वैष्णव व्रज भक्त ऐसी उपमा दे रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश में श्वेत पंछी उड़ते हैं, उस प्रकार इस भाव के आकाश में उन्मुक्त होकर श्री ठाकुर जी के हास्य जो हैं चातक पक्षी की भांति उड़ रहे हैं, जो व्रज भक्तों के भाव का, प्रेम का आस्वादन करने के लिए उस स्वाति की बूंद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए श्री वल्लभ ने क्या कही कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। और एक हंसी का प्रकार जो आपने कई बार वार्ता जी में पढ़ा है, क्या कि जब वैष्णवों में कोई बात को लेके आपस में थोड़ा मतभेद हो जाता है, क्योंकि कोई राजस है, कोई सात्विक है, कोई तामस है, कोई निर्गुण है, और सबकी निकुंज में स्थिति अलग अलग, सबकी लीला की स्थिति अलग अलग, सबकी सेवा की भावना अलग अलग, सबकी गोलोक की लीला अलग, भूलोक की लीला अलग अलग प्रकार से चल रही हैं। तो थोड़ा भाव में असामंजस्य होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो गूढ़ भाव में जिस लीला का प्रवेश है, जिस व्रज भक्त का, उसकी भाव की गंभीरता जो सामान्य है वो समझ नहीं सकता, और जिसमें सामान्य भाव है और वह गूढ़ भाव वाले को वह विवेचन करेगा, तो गूढ़ भाव वाला उसकी बात को मानेगा नहीं। तो फिर क्या होगा? सबके आधार कौन है? श्री ठाकुर जी। तो इस भूलोक में सबके आधार कौन है? प्रकट पुरुषोत्तम कौन है? श्री वल्लभ और श्री गोसाई जी। तो जब वैष्णवों में मतभेद हो कोई बात को लेके, सेवा को लेके, लीला को लेके, पद को लेके, तो वैष्णव किसके पास जाएं समाधान करने के लिए? श्री गोसाई जी के पास, श्री वल्लभ के पास।
और जैसे ही वहां जाएं और अपनी अपनी बात धरें तो श्री गुसाई जी भी बड़े विचार में पड़ जाएं कि किसकी बात को हाँ करना और किसकी बात को ना करना। क्योंकि लौकिक रूप से किसी एक का पक्ष लें तो दूसरा नाराज हो जाए, तो न किसी को नाराज करना और सबको प्रसन्न रखना। क्योंकि कोई वैष्णव वर्तमान की लीला के हिसाब से सही कह रहा है तो कोई निकुंज की लीला के हिसाब से सही विनंती कर रहा है, कोई शास्त्र के हिसाब से सही विनंती कर रहा है, वार्ता कर रहा है, बात अपनी धर रहा है, तो कोई भाव शास्त्र के अनुसार अपनी बात सही धर रहा है, तो कोई रस शास्त्र के अनुसार अपनी बात सही धर रहा है, और कोई वैष्णव श्री ठाकुर जी के द्वारा सहानुभाव जताने पर उस बात को धर रहा है। तो श्री गुसाई जी के सामने भी बड़ी यह बात कि किसका प्रश्न रखें। तब क्या होता है, वार्ता जी में आता है, तब आप श्री सब वैष्णवन की बात सुनी के हंसी के मुस्कुराए के चुप बह रहे है ना। तो एक बात होती है लेट गो करने की, एक हंसना होता है लेट गो करो। तो जब आप श्री मुस्कुराए के चुप बह रहे, मुस्कुरा के चुप बह रहे, तब सब वैष्णव अपने अपने आप समझ जाते हैं कि हाँ, आप श्री किसी का हृदय नहीं तोड़ना चाहते, किसी के भाव का खंडन नहीं करना चाहते। सब दंडवत करके अपने अपने वापस निकुंज में वैष्णव पधार जाते हैं तो ये हंसना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो श्री ठाकुर जी का मुखारविंद कैसा है, श्री ठाकुर जी की लीला कैसी है कि हंसितम मधुरम। श्री ठाकुर जी हंस हंस के अपने भक्तों को विविध प्रकार का सुख प्रदान करते हैं, सुख उपजावत हैं। अपने यहाँ यह आता है कि भांति भांति को सुख उपजावत हैं। तो कौन है ऐसे व्रज भक्त? श्री यशोदा जी भी हैं। तो श्री यशोदा जी के हृदय में यह भाव रहता है, जैसे हर माता के हृदय में भी रहता है, कि वह अपने बालक को बड़ा लाड़ करती है, दुलार करती है, प्यार करती है, पुचकार करती है। तो श्री यशोदा जी भी अपने श्री ठाकुर जी को, अपने लालन को, अपने छोटे से बाल गोपाल कन्हैया को प्रसन्न करने का हर प्रकार का यत्न जतन करती हैं। तो कैसा यत्न जतन कर रही हैं? कभी श्री ठाकुर जी के कपोलों पे ऐसे ऐसे थप्पी लगा रही हैं, कभी यहाँ ठुड्डी के ऊपर ऐसे कर रही हैं, कभी अधर कमल पर उंगली ऐसे ऐसे कर रही हैं, और जैसे श्री ठाकुर जी बोलते हैं वैसे ही भाषा में बोल रही हैं। तो क्या होता है, श्री ठाकुर जी को साम्य लगता है कि अरे वाह, मैया भी मेरी भाषा में ही बोल रही है। तो श्री ठाकुर जी हंसना प्रारंभ कर देते हैं। विविध प्रकार से कहानियां सुना सुना के श्री ठाकुर जी को यशोदा जी प्रसन्न कर रही हैं। और कहानी सुन के जब श्री ठाकुर जी हंसते हैं, जोर से खिलखिला कर हंसते हैं, अरे वाह मैया करके हंसते हैं, कभी यशोदा जी के गाल पकड़ के खींचते हैं, कभी नाक पकड़ के खींचते हैं, कभी चोटी पकड़ के खींचते हैं। तो श्री ठाकुर जी की मुस्कुराहट के ऊपर, श्री ठाकुर जी की हंसी के ऊपर श्री यशोदा जी की पूरी थकान उतर जाती है, पूरा श्रम निवारण हो जाता है। हृदय में वात्सल्य सागर, वात्सल्य रस उमड़ घुमड़ करके आने लगता है। और जब श्री यशोदा जी इतनी प्रसन्न हो जाती है श्री ठाकुर जी की मुस्कुराहट देख के, तभी तो जितनी दूध दही माखन की सामग्री करती वो बड़ी मीठी मीठी लगती है श्री ठाकुर जी को। क्योंकि श्री ठाकुर जी का हास्य रस, प्रेम रस श्री यशोदा जी के हृदय में घुल गया है, श्री यशोदा जी के रोम रोम में घुल गया है। तो ऐसे श्री यशोदा जी को सुख प्रदान कर रही हैं। तो श्री वल्लभ क्या कहते हैं कि हसितम मधुरम। श्री ठाकुर जी का हंसना इतना मधुर है कि वो
जन्म जन्मांतर की थकान उतार देता है, जन्म जन्मांतर का दुख भुला देता है, जन्म जन्मांतर का कष्ट भुला देता है, पीड़ा भुला देता है। जब श्री ठाकुर जी एक बार मुस्कुरा के देख लें तो क्या होता है, सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जिस प्रकार मर्यादा भक्त भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए जब प्रभु पधारे तो प्रभु के मुखारविंद का दर्शन करके और स्मित हास्य का दर्शन करके भीष्म पितामह की सारी पीड़ा दूर हो गई। तो जब श्री ठाकुर जी थोड़ा रुदन करना प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है, यशोदा जी का हृदय उथल पुथल होने लगता है, अधीर होने लगता है कि क्या बात है, मेरा लाला रुदन क्यों कर रहा है। तो वो लाला को विविध भांत की मनुहार करते कि लाला बताना क्या चाहिए, नया माखन बिलो के लाऊं, लाला रुदन क्यों कर रहा है, नई मुरली ला के देऊं, लाला रुदन क्यों कर रहा है, दुग्ध पीना है, अच्छा पलना झूलना है। तो श्री यशोदा जी क्या कहती हैं, परिहरो रुदन हंसो मेरे ललना, वारी मेरे लटकन पग धरो। परिहरो रुदन हंसो मेरे ललना, परिहरो रुदन हंसो मेरे ललना, वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया। और विविध प्रकार के खेल खिलाती हैं। तो श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करने में ही भक्त अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए शक्ति लगाता है, तो कोई साधना प्राप्त करने के लिए शक्ति लगाता है, लेकिन ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाता। और यहाँ तो व्रज भक्त श्री ठाकुर जी को प्राप्त करके श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए सब यतन जतन करते हैं। जो भगवान सबको प्रसन्न करता है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, सबको खुश करता है, वो त्रिलोकी नाथ जब नंद नंदन यशोदा नंदन गोपी जन वल्लभ बन के पधारता है, तब व्रज भक्त उसको प्रसन्न करने के लिए यतन जतन करते हैं, साधनाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, विविध प्रकार के साधन करते हैं, भावमय रसमय साधन करते हैं। तो श्री ठाकुर जी कैसे हैं, केशव हैं। श्री ठाकुर जी का एक नाम है केशव। तो केशव किसे कहा, तो श्री सुबोधनी जी में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं श्री वल्लभ कि केशव उन प्रभु को कहा जाता है कि जो निकुंज में विराज करके श्री स्वामिनी जी की चोटी गूंथते हैं। और श्री स्वामिनी जी की चोटी गूंथ कर उनमें फूल लगाते हैं, पुष्प लगाते हैं, पुष्प की वेणी जी सिद्ध करते हैं। और जब वेणी जी सुंदर सिद्ध हो जाती है और श्री स्वामिनी जी प्रसन्न हो जाती है, तो उनकी प्रसन्नता देख के खिलखिला के जो हंसते हैं और जिनकी दंतावलियां मोती के समान चमकती है, वह श्री ठाकुर जी केशव हैं। तो जो मुक्त हास्य प्रसन्न हास्य हंसते हैं, उन श्री ठाकुर जी का नाम केशव है। इसलिए क्या कहा कि हंसितम मधुरम। तो जब श्री ठाकुर जी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो श्री ठाकुर जी के कपोलों पर गुलीचा पड़ते हैं, अर्थात डिंपल्स आ जाते हैं। तो कपोल क्या है, व्रज भक्त है। तो जब अपने प्राणनाथ प्रसन्न हो, अपने प्राण आधार प्रसन्न हो, तो अपन स्वयं आनंदित प्रमुदित प्रसन्न हो जाते हैं।
तो वो श्री ठाकुर जी की जब गुलीचा पढ़ते हैं तो उन गुलीचाओं को देखकर, उनका दर्शन करके व्रज भक्तों के हृदय कमल खिल जाते हैं। श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता देखकर व्रज भक्तों के हृदय कमल खिल उठते हैं। तो हृदय को भी कमल की उपमा दी गई है, क्योंकि हृदय क्या है? श्वेत कमल है, अर्थात सात्विक कमल है। हृदय श्वेत कमल है और श्वेत कमल को पुंडरीक कहते हैं, पुंडरीक कहा जाता है। और हास्य का रंग कैसा है पता है? श्वेत। हास्य का रंग श्वेत है। तो जब श्री ठाकुर जी हंसते हैं तो व्रज भक्त भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए गौचारण के समय श्री ठाकुर जी बड़ी रसमयी हंस हंस के वार्ता करते हैं अपने सखाओं के साथ, और सखा भी उनके वचन सुन सुन के बड़े हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। कई बार आप देखना, अपन बड़े चुपचाप बैठे हों और कोई मुस्कुराना प्रारंभ करे, कोई हंसना प्रारंभ करे, तो क्या होता है? अपन को भी हंसी आना चालू होती है। जैसे जैसे उसका हास्य रस बढ़ता जाता है, वो थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा जोर से मुस्कुराता है, और जोर से मुस्कुराता है, खिलखिला के मुस्कुराता है। तो भले ही आसपास वालों को कुछ पता नहीं हो कि क्या चल रहा है, फिर भी उसका दर्शन करके, उसको देख के अपने को भी हंसी का फव्वारा छूटने लगता है। तो हंसी जो होती है, हंसना एक जीवन में उत्सव लाता है। उत्सव अर्थात एक फव्वारा, एकदम से अपनी भी हंसी छूट पड़ती है। तो श्री ठाकुर जी भी ब्रज भक्तों को देखकर एकदम से हंस पड़ते हैं, जोर से हंस पड़ते हैं। तो जब श्री ठाकुर जी ऐसे हंसते हैं तो ब्रज भक्त भी श्री ठाकुर जी को देख के हंसते हैं। इसीलिए क्या कहा श्री वल्लभ ने कि हसितम मधुरम। तो हंसना क्या है? हंसना रसवर्धन करना भी है। हंसना माधुर्य भाव का वर्धन करना भी है, और हंसना मधुरता को और जीवन में रस को बनाए रखना भी है। हंसना श्री ठाकुर जी का कैसा है कि भक्तों के ताप को भी दूर करता है, क्लेश को भी दूर करता है, और अधीरता को भी दूर करता है। और इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है किसमें? दावानल पान करने के कीर्तन में बड़ा सुंदर वर्णन आता है इसका, कि जब श्री ठाकुर जी विविध प्रकार के असुरों का वध कर रहे हैं, तब बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब असुरों का उद्धार कर रहे हैं श्री ठाकुर जी, और असुर जन श्री ठाकुर जी का ऐसा हंसता हुआ मुखारविंद का दर्शन करेंगे तो उनको भी सद्गति प्राप्त होगी। और अघासुर का जब वध किया श्री ठाकुर जी ने, और दावानल पान किया जब श्री ठाकुर जी ने, तब भी श्री ठाकुर जी मुस्कुराए। क्योंकि जब वन में आग लग गई तो जितने सखा थे वो सब बड़े घबराने लगे कि कन्हैया अब क्या होगा, कन्हैया हमारी रक्षा करो, लाला हमारी गायों की रक्षा करो, हमारी खेती की रक्षा करो, हमारे प्राणों की रक्षा करो। तो जब ऐसी रक्षा की प्रार्थना विनंती ग्वाल बालों ने श्री ठाकुर जी के सन्मुख करी, तो श्री ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा के कहते हैं कि भैया चिंता मत करो, अभी तक तुम्हें कुछ हुआ है? अरे तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर किस बात की चिंता? किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। अरे लाला इतनी आग लग गई है, कैसे बचेंगे, कैसे निकलेंगे? बोले अच्छा चिंता मत करो, चलो सब आंख बंद करो। और जितने सखा थे सब ने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आंख बंद करी श्री ठाकुर जी ने पूरा दावानल पान कर लिया, और जैसे खिलखिला के हंसे तो सब सखाओं ने कही क्या बात है, हमको तो आंख बंद करवा दी और इसी भीषण आग में ये हंस क्यों रहा है लाला? तो जैसे ही सखाओं ने आंख खोली
तो जितना भी दावानल था वो तो सब बुझ चुका था, गायब हो चुका था। वो श्री ठाकुर जी का मंद मंद मुस्कुराता हुआ, अट्टहास करता हुआ मुखारविंद का दर्शन करके सबके हृदय में बड़ा माधुर्य भाव जागृत हुआ। रस पोषण किया श्री ठाकुर जी ने। तो श्री ठाकुर जी की लीला ऐसी है कि जीवन में कोई कष्ट आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो श्री ठाकुर जी के श्री मुखारविंद का ध्यान कर लेना, समस्त ताप और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो श्री ठाकुर जी की हंसी को भी पहचानना सीखना आना चाहिए। जैसे कल हमने समझाया कि श्री ठाकुर जी के नेत्र संचालन का भी ज्ञान होना आवश्यक है, ऐसे ही श्री ठाकुर जी के मुस्कुराहट का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब आप श्री ठाकुर जी का श्रृंगार धारण करवाते हो, जब श्री ठाकुर जी को भोग पधराते हो, जब श्री ठाकुर जी का मनोरथ करते हो, तब श्री ठाकुर जी के मुखारविंद का ध्यान से दर्शन करना, आपको लगेगा कि श्री ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। श्री ठाकुर जी के अधर कमल आपको खिले हुए लगेंगे, गुलचे लाल लाल दिखेंगे, क्योंकि आप भाव पोषण कर रहे हो श्री ठाकुर जी का, रस पोषण कर रहे हो श्री ठाकुर जी का। इसलिए तो श्री ठाकुर जी आनंदित प्रमुदित हो रहे हैं जब व्रज भक्त श्री ठाकुर जी के साथ छाक लीला कर रहे हैं। वर्णन आता है ना, आपुन हसत हसावत ग्वालन मानुष लीला रूप। आपुन हसत हसावत ग्वालन मानुष लीला रूप। परमानंद प्रभु हम सब जानत, परमानंद प्रभु हम सब जानत, तुम त्रिभुवन के भूप। आज दधि मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल। आज दधि मीठो मदन गोपाल। देखो, एक बड़ी सुंदर बात आती है मधुराष्टक में कि जब श्री वल्लभ वर्णन कर रहे हैं ना मधुराष्टक का, तो जितनी गोपियां हैं वो रोम रोम में विराजमान है श्री वल्लभ के। श्री स्वामिनी जी स्वरूप तो आप ही रासस्त्री भाव पूरित विग्रह। तो क्या बताया कि एक एक वर्णन जो है एक एक गोपी ने किया है, तो उसके अंदर एक बात बताई, एक बात समझाई है कि ये वर्णन जो है ना एक जैसा सलंग क्यों नहीं हो रहा है, गोल 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 क्यों घूम रहा है। तो उसका यह कारण बताया कि इसलिए घूम रहा है क्योंकि एक गोपी कौन सी लीला की है, एक दूसरी गोपी कौन सी लीला की है। औंच के अचानक से एक गोपी प्रकट होती है और वह कहती है अधरम मधुरम, तो दूसरी गोपी कहती है वदनम मधुरम, तो एक तीसरी कहती है नयनम मधुरम। लेकिन मुझे यह बात थोड़ी कम जमी। क्यों जमी कम? वो इसलिए जमी क्योंकि भले अलग अलग गोपी हैं, लेकिन सबके आधार तो श्री ठाकुर जी हैं।
क्योंकि सबका लीला स्थल, सबका भाव का आधार, प्रेम का आधार तो श्री ठाकुर जी हैं, इसलिए वो सब एक साथ एक कड़ी में आ जाती हैं। इसलिए मैंने बड़ा भाव विचार किया इसका। इसलिए आप देखो हर लीला एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। एक नई बात मैं आपको समझाता हूं, अभी तक आपने कभी सुना होगा तो यही सुना होगा कि सब अलग अलग वर्णन है, अलग नहीं है। देखो अधर कहाँ है? वदन पर, वदन पर ही नयन है, नयन पर ही मधुरता है, और मधुरता के कारण क्या है? हंसना है, क्योंकि हंसा मुखारविंद से ही जाता है, तो ये पूरा मुखारविंद गिना जाता है। तो श्री ठाकुर जी क्यों हंस रहे हैं? आपुन हसत हसावत ग्वालन मानुष लीला रूप। क्यों? क्योंकि आज दधी मीठो मदन गोपाल, क्योंकि अधरामृत का दान कर रहे हैं और अपने ग्वाल बालों का अधर का लगा हुआ झूठन आरोग रहे हैं, इसलिए हसितम मधुरम। इसलिए श्री वल्लभ ने कहा कि हसितम मधुरम। तो श्री ठाकुर जी की मुस्कुराहट कैसी है? बड़ी मोहिनी मुस्कान है, जादूगर मुस्कान है। और इसका प्रमाण मिलता है कि एक बार एक गोपी ने श्री ठाकुर जी को चोरी का निमंत्रण दिया, और चोरी का निमंत्रण दे के कहा कि लाला आज मेरे घर माखन चुराने आना। अब श्री ठाकुर जी माखन चुराने के लिए पधारे, तो वो गोपी जो थी, उस गोपी ने क्या किया? श्री ठाकुर जी को बड़े भाव से माखन अरोगाना चालू किया। मुखारविंद में माखन की छोटी छोटी सी गोलियां बना के अरोगाई, और अरोगाते अरोगाते उसने धीरे धीरे कपोलों पे माखन लगाना चालू किया, ठोड्डी पे माखन लगाना चालू किया, हाथों पे माखन लगाना चालू किया। तो श्री ठाकुर जी ने कही कि गोपी ये क्या कर रही है? माखन खिलाना हो तो सीधे सीधे खिलाना, मुख में खिला, ये कपोल पे क्यों लगा रही है? ठुड्डी पे क्यों लगा रही है? हाथों पे क्यों लगा रही है? तो वो भोली भाली जो गोपी थी वो कह दी कि कन्हैया, मैंने अपनी सास से कही थी कि आज तो मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ूंगी, और जब रंगे हाथों पकड़ूंगी तो मेरी सास ने कहा कि कन्हैया तो किसी की पकड़ में आने वाला नहीं है, और अगर तूने पकड़ लिया तो तुझे नवलखा हार में उपहार में दूंगी। तो कन्हैया मैं इसलिए तुझे पकड़ने का प्रयत्न कर रही हूं। बोले अच्छा? बोले हाँ। तभी महाखंबे पर श्री ठाकुर जी को बांधना वो प्रारंभ करती है। बोले लाला अपने दोनों हाथ पीछे कर। श्री ठाकुर जी दोनों हाथ पीछे करते हैं, हाथों पर रस्सी बांध के खंबे पे बांधती है, और जैसे ही गोल गोल घूमना चालू करती है, श्री ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराना प्रारंभ कर देते हैं, हंसना प्रारंभ करते हैं। और श्री ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन करके, दंत पंक्तियों का दर्शन करके, अधर कमल का दर्शन करके, नयन कमल का दर्शन करके, सावली सलोनी मूरत पर वो ऐसी बलिहारी जाती है कि बांधना बांधना भूल जाती है। श्री ठाकुर जी बंधा ही नहीं रहे हैं। श्री ठाकुर जी कहते गोपी क्या हुआ? बांधना। बोले कन्हैया बहुत कोशिश कर रही हूँ, बांध ही नहीं पा रही हूँ, तू बार बार हंसता है और मैं बांधना भूल जाती हूँ। अरे गोपी तू अभी छोटी है ना, 16 साल की तो है, अभी नई नई बहू है, काम काज करना आता नहीं, चल मैं तुझे बांधना सिखाता हूँ। और ऐसा कह के श्री ठाकुर जी हंस के उसे बांधते हैं, और इतना जोर से कस के बांधते हैं और दौड़ने लगते हैं। तो गोपी कहती लाला कहाँ भागे जा रहा है, खोल तो सही। तो और जोर से हंस के कहते हैं अब तो वो डोकरी खोलेगी जिससे नवलखा हार चाहिए। तो श्री ठाकुर जी की मुस्कुराहट है ही ऐसी कि जिस मुस्कुराहट पे तो पूरा त्रिभुवन बलिहारी जाता है। श्री ठाकुर जी की प्रसन्न मुख देखने के लिए तो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं। उस प्रसन्न मुखारविंद का, उस हंसी का दर्शन और श्रवण करने के लिए ही तो शंकर जी अपनी तपस्या छोड़ के आए हैं। इसलिए श्री वल्लभ क्या आज्ञा करते हैं कि हसितम मधुरम। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है।
और प्रसंग क्या आता है कि श्री ठाकुर जी की जो मुस्कान है ना, हंसी है, वो सबसे अलग है, सबसे अलग है। पूरे त्रिभुवन में ऐसा हंसना किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसमें जादू भी है, प्रेम भी है, कुटिलता भी है, भाव भी है, रस भी है। सभी प्रकार के रस श्री ठाकुर जी के हंसने में हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी की हंसी पूरे जगत में प्रसिद्ध है, पूरे जगत में, पूरे त्रिभुवन में प्रसिद्ध है श्री ठाकुर जी की हंसी। क्योंकि श्री ठाकुर जी जैसा दूसरा तो कोई हंस ही नहीं सकता। इसीलिए तो जब श्री ठाकुर जी हमारे कृष्ण कन्हैया अर्जुन और भीम को लेके जरासंध के पास युद्ध की प्रार्थना करने गए, ब्राह्मण वेश बना के, गुप्त वेश बना करके, तब क्या हुआ, श्री ठाकुर जी को हंसी आ गई। हंसी कैसे आ गई? वो ऐसे आ गई कि जरासंध के मुंह से ये निकल पड़ा कि मेरे भय से कृष्ण जो है ब्रज छोड़ के भागा। और जैसे ये बात बोली तो प्रभु हंस दिए, और जैसे ही हंसे वैसे ही पकड़ में आ गए। जरासंध को शंका हो गई कि यह हंसी तो मैंने कहीं देखी है। तो पूछा कि तुम कौन हो? बोले क्यों? बोले नहीं, सच बताओ तुम कौन हो। बोले कारण क्या है? बोले नहीं, तुम जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हो, ये मुस्कुराहट तो कृष्ण के अलावा दूसरे की हो ही नहीं सकती। तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, तुम हो कौन ये बताओ। तो श्री ठाकुर जी भी अपना भेद खोल देते हैं कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण ही हूं। जरासंध ने भी कहा कि हाँ कृष्ण, तुम्हारी जैसी हंसी तो दूसरे की है ही नहीं। तो श्री ठाकुर जी अपनी हंसी के लिए ही विख्यात हैं, प्रख्यात हैं। तो श्री ठाकुर जी की हंसी कैसी है कि जब श्री ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तो ब्रज भक्त बलिहारी जाते हैं, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं श्री ठाकुर जी की मुस्कुराहट के ऊपर। क्योंकि तेरी हर अदा पे हम फिदा, क्योंकि तेरी हंसी सबसे जुदा। तेरी हर अदा पे हम फिदा, तेरी हंसी सबसे जुदा। तो चाहे श्री ठाकुर जी कैसे भी मुस्कुराए, ब्रजभक्त तो बलिहारी जाते हैं। तो श्री ठाकुर जी किस पे बलिहारी जाते हैं? श्री स्वामिनी जी की हंसी के ऊपर। पूरा जगत ठाकुर जी की हंसी पे लुटने को तैयार है, और श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी की हंसी के ऊपर लुटने को तैयार है, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। तो श्री ठाकुर जी कब प्रसन्न होते हैं? श्री ठाकुर जी हसितम मधुरम कब होते हैं? जब श्री स्वामिनी जी का महाप्रसाद अधरामृत श्री ठाकुर जी को प्राप्त होता है। तो श्री ठाकुर जी भी श्री स्वामिनी जी से, श्री राधिका जी से क्या प्रार्थना करते हैं? जैसे अपन प्रार्थना करते हैं ना श्री ठाकुर जी को कि आपका अधरामृत महाप्रसाद मिल जाए, और महाप्रसाद मिलने के लिए कैसी होड़ लगती है ना, कि थाल का महाप्रसाद मिल जाए, ठाकुर जी का रंचक भी अधरामृत मिल जाए, तो अपन वैष्णव जन, भक्तजन कैसी दौड़ लगाते, दौड़े दौड़े चले जाते हैं। जैसे ही खबर मिलती कि आज मनोरथ है, आज तपेली मनोरथ है, तो अपन कैसे उतावले होके जाते हैं। जरा सा अगर मिल जाता है महाप्रसाद तो अपना जीवन धन्य हम अनुभव करते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी भी अपने जीवन की प्रसन्नता, मधुरता कब जानते हैं? जब श्री राधा जी का, श्री स्वामिनी जी का अधरामृत मिल जाए। और वो अधरामृत कौन दिलवाती है? श्री ललिता जी। इसलिए बड़ा सुंदर पद आता है, दूध पीवात नाथ हस हस,
दूध पीवत नाथ। दूध पीवत नाथ हस हस, दूध पीवत नाथ। दूध पीवत नाथ हस हस, दूध पीवत नाथ। दूध पीवत नाथ हस हस, सब बोलो साथ में। दूध पीवत नाथ। लाडली अचवाय पहले, लाडली अचवाय पहले, लाडली अचवाय पहले, लाडली अचवाय पहले, पाछे आप आघात हस हस, दूध पीवत नाथ। पाछे आप अघात हस हस, दूध पीवत नाथ। तो श्री ठाकुर जी हंस क्यों रहे हैं, प्रसन्न क्यों रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि श्री स्वामिनी जी का अधरामृत प्राप्त हो गया है। लाडीली अचवाय पहले। अब आप शब्दों पे ध्यान देना, जो भाव वर्णन है, रस वर्णन है, रस विवेचन है, उसका ध्यान देना। लाडीली, यह लाडीली ही शब्द क्यों लिया? जो विविध प्रकार से श्री ठाकुर जी को लालन को जो लाड़ लड़ाती हैं, विविध मनोरथों के द्वारा श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करती हैं, विविध लीला सामग्री के द्वारा श्री ठाकुर जी को रस उपजावत हैं, ऐसे श्री स्वामिनी जी कौन है? लाडीली हैं। श्री ठाकुर जी की लाडीली हैं, लड़ैती हैं। इसके बड़े बड़े बाल लीला के अलग भाव हैं, किशोर लीला के अलग भाव हैं। तो ऐसी जो लाडीली जो हैं अचवाय, उन्होंने दूध आरोगा, केवल आरोगा, सामान्य भाव से आरोगा। जब श्री स्वामिनी जी से वर्णन किया निकुंज लीला में कि पहले आप दूध आरोगो। दूध क्या है? शुद्ध प्रेम भाव है। तो उस शुद्ध प्रेम भाव का, उस शुद्ध लागणी का श्री स्वामिनी जी को पहले श्री ठाकुर जी उपभोग करवाते हैं। ललिता जी जो हैं उसमें माध्यम बनती हैं, प्रमुख प्रधान सखी वह भी हैं एक। सब लीला सामग्री तो वही तैयार करती हैं। तो लाडीली अचवाय पहले और पाछे आप अघात, अर्थात जब श्री लाडीली जी का, श्री स्वामिनी जी का प्रसादी दूध आपने वो कनक कटोरा जो है, उसमें जो दूध है कनक कटोरा अर्थात स्वर्ण पात्र अर्थात शुद्ध पात्र, उत्तम पात्र,
तो शुद्ध भाव कब रहेगा? जब शुद्ध पात्र रहेगा, शुद्ध मन होगा, शुद्ध भाव होगा, शुद्ध हृदय होगा, तभी उसके अंदर वो शुद्ध प्रेम टिकेगा। तो कनक कटोरे में जब श्री स्वामिनी जी दूध आरोगती है, लाड़िली अचवाय पहले पाछे आप अघात, तब श्री ठाकुर जी उसको बड़े भाव से आरोगते हैं और आरोग करके धाप जाते हैं कि वाह, आज तो अधरामृत का आनंद प्राप्त हो गया। बड़े आनंद की अनुभूति करते हैं। इसीलिए हंस हंस दूध पीवत नाथ। ये हंस हंस, जो हंस शब्द है, इसकी संगति यहां लगती है कि पाछे आप अघात, इसीलिए हंस हंस दूध पीवत नाथ। श्री ठाकुर जी हंस हंस के दूध का पान कर रहे हैं। देखो, हंसना बड़ा कठिन काम है, हंसना बड़ा कठिन काम है और हंसाना भी बड़ा कठिन काम है। हर व्यक्ति हंसा नहीं सकता और हर व्यक्ति हंस भी नहीं सकता। तो हंसना भी एक बहुत बड़ी कला है और हंसाना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो यह कला वैष्णवों को आती है, यह कला ब्रज भक्तों को आती है। इसीलिए तो श्री ठाकुर जी के सन्मुख जब वैष्णव व्रज भक्त जाते हैं तो बड़े प्रसन्न मुख लेके जाते हैं, बड़े प्रसन्नता से जाते हैं, श्रृंगार धारण करके जाते हैं, सुगंधि धारण करके जाते हैं और मुस्कुराते हुए श्री ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। क्योंकि व्रज भक्तों की मुस्कुराहट को देखकर, व्रज भक्तों की प्रसन्नता को देखकर, उनकी हंसी को देख के श्री ठाकुर जी भी मुस्कुराने लग जाते हैं। इसलिए अपने यहाँ सिद्धांत समझाया कि श्री ठाकुर जी के सन्मुख जब भी जाओ, प्रसन्न वदन होके जाओ, मुस्कुराते हुए जाओ, कभी चेहरा लटका के नहीं जाना। इसलिए क्योंकि अपन तो सनाथ हैं, श्री ठाकुर जी अपने माथे विराज रहे हैं, श्री वल्लभ वर अपने माथे विराज रहे हैं। जो अनाथ हो उसके चेहरे पे दुखी रहे, जो सनाथ है वो तो सदा मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न रहता है। श्री ठाकुर जी को अपन ने रस वश कर रखा है, तो अपन क्यों नहीं मुस्कुराएं, क्यों नहीं हंसे? इसलिए एक बड़ा सुंदर प्रसंग और आता है श्रीमद् भागवत जी का कि जब ध्रुव जी श्री ठाकुर जी की तपस्या करने के लिए गए, तब नारद जी मिले और नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि श्री यमुना जी के तट पर जाके तपस्या करो। तत्तात गच्छ भद्रम ते, तत्तात गच्छ भद्रम ते, यमुनायास्तटं शुचे, पुण्यम मधुवनं यत्र नित्यं सानिध्यदाहरे। तो श्री यमुना जी के तट के ऊपर क्यों तपस्या करना ध्रुव जी ने पूछा, तो नारद जी ने कहा कि श्री यमुना जी के तट पर ही श्री ठाकुर जी मिलने वाले हैं। और वह भी कौन सा यमुना जी का तट? मधुवन, जो श्री ठाकुर जी का प्रधान वन है। 12 वन में जो सबसे पहला वन आता है वो मधुवन आता है, वो श्री ठाकुर जी का वन है। इसलिए श्री ठाकुर जी को प्राप्त करना हो तो मधुवन में जाके ध्रुव, तू श्री ठाकुर जी को पुकार, श्री ठाकुर जी को ढूंढ। तो श्री ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? यमुनायास तटम शुचि, श्री यमुना जी के तट के ऊपर कभी छाक लीला करते हुए मिलेंगे, कभी गौचारण लीला करते हुए मिलेंगे, कभी तरणम मधुरम करते हुए मिलेंगे। विविध लीला करते हुए तुझे श्री ठाकुर जी वहीं पे मिलेंगे। तो ध्रुव जी ने पूछा कि श्री ठाकुर जी की पहचान क्या है?
श्री ठाकुर जी को कैसे पहचानूंगा और मिल गए तो उनकी सेवा कैसे करूंगा। तो नारद जी बड़ी सुंदर बात समझाते हैं, वही बात श्री महाप्रभु वल्लभ निबंध में समझाते हैं कि श्री ठाकुर जी कैसे हैं और कैसे श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, जो सदा अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न रहते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए जिनके गुलीचे हमेशा भाव और अनुराग भरे हुए रहते हैं, जो अपने भक्तों को देख के प्रसन्न होते हैं, जो अपने भक्तों को देख के आनंदित हो जाते हैं। ऐसे सदा प्रसन्न वदन प्रभु जो हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए आप अपने श्री ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन करना बड़े ध्यान से, तो आपको लगेगा श्री ठाकुर जी आपको देख के हरख रहे हैं, आपको निरख के हरख रहे हैं। क्योंकि श्री ठाकुर जी यही तो प्रतीक्षा करते हैं कि कब मेरा वैष्णव मेरे पास आएगा, मेरी सेवा में आएगा, मेरे सन्मुख आएगा। और जब अपन जाते हैं तो श्री ठाकुर जी हंसना प्रारंभ कर देते हैं। और श्री ठाकुर जी जब हंसते हैं तो क्या होता है, बड़ा आनंद आता है। और वह हंसी ऐसी अनमोल हंसी है कि जिसके लिए लाखों करोड़ों भी खर्चा करने के लिए वैष्णव जन भक्त जन तैयार हो जाते हैं। कैसा भी नुकसान क्यों नहीं हो, एक बार अगर श्री ठाकुर जी मुस्कुरा दें तो सब कुछ बलिहारी जाऊं वारी जाऊं। बड़ा सुंदर वर्णन आता है इसका कि एक बार मनोरथ की तैयारी हो रही है, और जब मनोरथ की तैयारी हो रही है, सब वैष्णव जन मनोरथ की तैयारी में जुटे हुए, अलग अलग सेवा में लगे हुए हैं। तभी एक वैष्णव के हाथ से कांच की हंडी नीचे गिर जाती है, और जैसे ही कांच की हंडी नीचे गिरी, तभी उस हंडी को गिरता हुआ श्रीनाथ जी बाबा ने देखा, और जैसे ही हंडी के फूटने की, कांच की हांडी फूटने की आवाज आई तो हंसितम मधुरम, खिलखिला के जोर से हंस दिए श्रीनाथ जी, बड़े जोर से हंसे। अट्टहास करके हंसे, और ऐसे हंसे कि हंसी रुकी नहीं रही है श्रीनाथ जी बाबा की। तभी एक वैष्णव ने जाके श्री गुसाई जी से कही कि कृपानाथ अभी मनोरथ में थोड़ा समय है। बोले क्यों? बोले कृपानाथ एक हंडी फूट गई, पर बड़ा आश्चर्य हुआ। हंडी फूट गई तो श्रीनाथ जी बाबा हंसे, और ऐसे हंस रहे हैं कि अभी तक हंसते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। फिर थोड़ी देर चुप होते हैं, फिर हम वैष्णव को देखते हैं, फिर जोर से हंसना चालू कर देते हैं। मानो श्रीनाथ जी को बड़ा आनंद आया कि देखो चूक गए ना सेवा में, बड़ा अपने आप को चतुर समझते हो कि हम सब मनोरथ की तैयारी करने में हम प्रवीण हैं, सब साज सज्जा करने में हम प्रवीण हैं, हमसे अच्छी सजावट तो कोई कर ही नहीं सकता, तैयारी कोई कर ही नहीं सकता, माला जी कोई भर ही नहीं सकता, थाक कोई उतार ही नहीं सकता। और जब चूक जाओ तो श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंसने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्री श्रीनाथ जी हंसने लगे। तो श्री गुसाई जी ने पूछी, अच्छा श्रीनाथ जी हंसे? बोले हाँ। गुसाई जी तुरंत उठ के ठाड़े हुए और पधारे और आज्ञा दी कि हंडियां मंगाओ। बोले क्यों? बोले फोड़ना है। तो देखो पुष्टि की रीत जगत से बिल्कुल अलग है, इसलिए तो इसको भिन्न मार्ग कहा है। पुष्टि मार्ग सभी मार्गों से अलग है। मर्यादा में तो कांच फूटना अपशकुन माना जाता है, लेकिन यहाँ तो श्री गुसाई जी एक के बाद एक हंडियां फुड़वाते जा रहे हैं और श्रीनाथ जी जोर जोर से खिलखिला के हंसते जा रहे हैं। हसितम मधुरम। और वो भी कैसे कि एक एक वैष्णव को कहा कि चलो तुम सजाते जाना, हांडी मनोरथ की तैयारी करते जाना, और ऐसे लीला करना कि मानो तुम्हारे हाथ से छूट गई। तो कोई हंडी हाथ में लेने में छोड़ देता है, कोई लटकाने में छोड़ देता है। तो ऐसे विविध प्रकार से वैष्णव जन श्रीनाथ जी को रिझा रहे हैं, और श्रीनाथ जी इतने खिलखिला के मुस्कुरा रहे हैं कि उस मुस्कुराहट को देख के श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि एक हंडी
फूटने पे श्रीनाथ जी मुस्कुराए, 100 हंडी क्या, लाख हंडियां भी फोड़नी पड़े तो कोई कमी की बात नहीं है, क्योंकि मंगल मूर्ति स्वयं मुस्कुरा रहे हैं। मंगल रूप निधान सांवरो, जब वह मंगल मूर्त स्वयं मुस्कुरा रहा है तो कांच फोड़ने में कौन सा अपशकुन। तो ऐसा श्री ठाकुर जी का लीला भाव है कि हसितम मधुरम। तो श्री ठाकुर जी क्या करते हैं, विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक बार रास लीला का मनोरथ हुआ श्री ठाकुर जी का, तो श्री स्वामिनी जी को और सब गोपी जनों को बुला लिया कि चलो पधारो, आज रास करेंगे। और चंद्र सरोवर पर रास के चौतरे पर 5 बजने आए। रास के चौतरे पर विराजमान हो गए। तभी स्वामिनी जी ने एक बात रख दी कि हे श्याम सुंदर, आज रास नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले नहीं, आज तो छुपम छाई का खेल खेलेंगे। बोले छुपम छाई का खेल? बोले नहीं नहीं, रास करेंगे। तो स्वामिनी जी ने कहा नहीं, आज तो छुपम छाई का खेल खेलेंगे। तो श्री ठाकुर जी ने कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा स्वामिनी जी, आज छुपम छाई का खेल खेलते हैं। तो श्री राधा जी ने कहा पर खेल का एक नियम है। बोले नियम भी आपकी तरफ से ही? बोले हाँ, नियम भी मेरी तरफ से। बोले क्या नियम है? कि बोले कोई भी इस रास के चौतरे से बाहर नीचे नहीं उतरेगा। बोले पर यहां छुपेंगे कहां, चौतरा तो खुला है पूरा। बोले आप कुछ भी बोलो प्रभु, भले चौतरा खुला है लेकिन इस खुले चौतरे पे ही सबको छुपना है। तो बोले ठीक है, चलो इस खुले चौतरे पर ही छुपेंगे, भले छुपने की जगह नहीं है। तो चलो छुपम छाई खेलना चालू करें। बोले नहीं प्रभु, एक शर्त और है। बोले क्या? कि एक बार छुपने की जो तरकीब अपना ली, दूसरी बार वो तरकीब नहीं होगी। बोले ये तो बड़ी कठिन शर्त है। ठाकुर जी ने कहा ये भी मंजूर है। तो सब सखियां बोलती हैं प्रियाजू ये कैसी शर्त लगा ली। और इधर जितने सखा हैं वो सब श्री ठाकुर जी पे खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि लाला पहले अपन छुपने को प्रयास कर लें। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि एक का प्रयास दूसरी बार काम नहीं आएगा, तो सबसे पहले अपन ही दाव मार लो। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं नहीं नहीं, स्वामिनी जी पहले। तो स्वामिनी जी आज्ञा करती है कि चलो सब आंखें बंद करो। और जितने सखा थे उन्होंने और श्री ठाकुर जी ने आंख बंद करी, एक कोने में जाके रास के चौतरे पे खड़े हो गए। और तभी श्री स्वामिनी जी ने अपने प्रमेय बल से वहां पर पुष्पों के ढेर लगा दिए। और जितनी सखियों को कहा थी उनको कहा कि चलो इन फूलों के ढेर के अंदर घुस जाओ। तो सब सखियां वहां पर पुष्पों के ढेर के अंदर घुस के विराजमान हो गई। कहीं से न तो वस्त्र दिखे, न श्रीअंग का दर्शन हो, न नेत्र का दर्शन हो। और इतने में श्री ठाकुर जी ने पूछी आ जाएं, तो कोई जवाब भी नहीं। क्यों? क्योंकि आवाज से पहचान लगे कौन कहाँ छुपा हुआ है, श्री स्वामिनी जी कहाँ छुपी हैं। तो ठाकुर जी तो परम चतुर हैं। और जैसे ही श्री ठाकुर जी आए पधारे, सखाओं ने कही अब तो फंस गए कन्हैया, शर्त हार गए, अब तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्री ठाकुर जी ने कही चिंता मत करो सखाओं। एक एक कलियों के ढेर के पास घूम घूम के श्री ठाकुर जी ने दर्शन किया। देखो एक बहुत सुंदर बात बताता हूं आपको। उन्हीं एक ढेर में श्री स्वामिनी जी छुपी हुई थी और श्री ठाकुर जी वहां पधार के विनंती करते हैं कि प्रियाजू, हे स्वामिनी जी बाहर पधार जाओ, बाहर पधार जाओ, आप यहीं विराजमान हो। तो श्री स्वामिनी जी बाहर पधार जाती हैं और पूछती हैं कि लाला आपने पहचाना कैसे कि मैं यहां छुपी हुई हूं। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि जितने ढेर हैं सब में कलियां हैं
लेकिन आपका श्रीअंग का स्पर्श पाकर ये कलियां जो हैं खिल के पुष्प हो गई हैं, इसलिए मैं तुरंत पहचान गया कि आप यहां विराजमान हो। तो श्री स्वामिनी जी का भाव तो ऐसा है कि व्रज भक्तों की और श्री ठाकुर जी की भी कली कली खिला के पुष्प कर देती हैं। और दूसरी बात, श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग की सुगंध सौरभी से श्री ठाकुर जी पहचान गए कि श्री स्वामिनी जी कहाँ छुपी हुई है। आप समझे बात को? अपने श्री ठाकुर जी की सुगंध पहचानना सीखना चाहिए कि अपने श्री ठाकुर जी की सुगंध कैसी है। जैसे हम फूलों की खुशबू पहचानते हैं, इत्र की, सेंट की, परफ्यूम की खुशबू जानते हैं, इसी प्रकार जिस प्रकार बालक जब छोटा होता है उसको पता नहीं कि उसकी माता कौन सी है, उसके पिता कौन है, नहीं जानता संबंधों को, लेकिन फिर भी वो माँ के पास आने पे चुप हो जाता है क्योंकि उसको अपनी माता की सुगंध को पहचानता है। इसी प्रकार हम वैष्णवों को अपने श्री ठाकुर जी के श्रीअंग की सौरभी सूंघना आना चाहिए, तभी तो रूप रस गंध, ये 5 प्रकार जो है ना, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, उसमें से गंध तत्व की शुद्धि होगी। तब तक गंध तत्व की शुद्धि नहीं हो सकती। अब श्री ठाकुर जी ने कहा हम छुपेंगे, श्री स्वामी जी ने कहा छुपो कन्हैया, पर आंख बंद करो। और जैसे ही आंख बंद करी श्री स्वामी जी सखियों ने, तो जितने ग्वाल बाल थे वहां खड़े हुए, श्री ठाकुर जी ने प्रमेय बल से सबको अपने जैसा रूप स्वरूप प्रदान कर दिया। अब जैसे ही स्वामिनी जी ने नेत्र खोले तो क्या देखा? सब एक समान। सखियों ने कहा ये तो बड़ी चाल चली, बड़ी नटखट चाल चली। कोई समस्या नहीं है, चलो सब लाइन से खड़े हो जाओ। और जितने सखा थे उनके बीच में श्री ठाकुर जी भी लाइन में खड़े हो गए। सब सखा एक जैसे, सबके वस्त्र एक जैसे, सबका रूप स्वरूप एक जैसा, सब ठाकुर जी दिख रहे हैं। तभी श्री स्वामिनी जी ने हर सखा के कान में जाके कुछ बोलना चालू किया और वो सखा ने हंसना प्रारंभ किया। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे करते करते जब 8वें सखा के पास पहुंचे, वो जैसे ही कान में बोला वो सखा हंस पड़ा। और जैसे ही हंसा, स्वामी जी ने कहा प्रभु बाहर पधार जाओ आप, क्योंकि आपकी हंसी किसी में आ नहीं सकती। आपके जैसा रूप सब में आ सकता है, लेकिन वो हंसी किसी में आ नहीं सकती। तो श्री ठाकुर जी ऐसी ही मुस्कान करके सबका मन मोहन करके हरण कर लेते हैं। इसलिए क्या कहा? सूरदास प्रभु सर्वस्व लेके हसत हसत रथ, हाँ क्यों सुंदर वदन। हसत हसत रथ हाँ क्यों, ये पुष्टि के मार्ग के ऊपर श्री ठाकुर जी हंसते हंसते हुए प्रेम का रथ दौड़ाते हैं। और व्रज भक्त वहां खड़े होके मुस्कुरा के कहते हैं कि प्रभु हमें भी इस पुष्टि के मार्ग पे अपने प्रेम के मन रूपी रथ के ऊपर विराजमान करवा के हमारे मनोरथ सिद्ध कर दो। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय जय। इसलिए क्या कहा कि हसितम मधुरम